लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्लास। आज हमने जितनी हो सके उतनी कवर करनी है। वैसे तो हार्डली 12 ही हैं, बाकी हम अगले वीकेंड पे कवर कर लेंगे। कमिंग बैक टू द जजमेंट्स, तो अगस्त में इसमें आप कुछ जजमेंट्स ऐसे देखोगे जिसमें आईपीसी वीसी ये सब लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? रीजन बीइंग कि कुछ आपके जो ऑफेंसेस आईपीसी के टाइम पे हुए हैं वो आईपीसी ही अप्लाई करेगा। अब जो बीएनएस के अंडर हो गया उसके अंदर हम देखेंगे। अच्छा, बीएनएस के आप कुछ पार्ट्स प्लीज टर्न ऑन द एसी जी। ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ इस जजमेंट में। वैसे आई डू नॉट थिंक कि आपको अभी फर्स्ट रीडिंग के लिए बिल्कुल नाम याद करने की जरूरत है। आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि टेक्निकली जज ने कहा क्या। ठीक है, पहला है मनहरन रजवाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब ये ना टेक्निकली उस पे था लास्ट सीन थ्योरी पे। लास्ट सीन थ्योरी आप सबने एविडेंस पढ़ रखा? हाँ जी, और पता है लास्ट सीन थ्योरी होती है क्या? होती है लास्ट सीन थ्योरी? हाँ जी, ऑनलाइन ऑल्सो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लास्ट सीन थ्योरी? Pre of alibi? Aren't they two different things? You sure? Pre of alibi क्या होता है? तो लास्ट सीन थ्योरी क्या होता है? You sure? क्या लास्ट सीन थ्योरी और प्री ऑफ एलिबाई सेम एम्बिट के अंदर आते हैं? मतलब मैंने पहली बार सुना है, सो आई एम जस्ट काइंड ऑफ क्यूरियस अबाउट इट। हाँ जी, देखा। लाश पड़ी थी और हस्बैंड कौन? उस बेसिस पे उसकी कन्विक्शन की गई थी। Accused and victim, if last seen together, there is an evidence for the same. It gives the motive for the act. I don't think it gives the motive for the act. It's a circumstantial evidence. One of the circumstantial evidence कि भाई आप हमें एक्सप्लेन करो, आप इसके साथ लास्ट बार ही देखे गए। चेन ऑफ रिएक्शन आनी चाहिए सर्कमस्टेंशियल। वो तो है ही है आपका 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स। अ पॉइंट इज कि प्रोसिक्यूशन ने ये साबित कर दिया कि इकट्ठे देखे गए हैं, उसके आगे क्या? मतलब एग्जैक्टली सिर्फ यही चीज एक चीज वैलिडेट नहीं करती कि इसी इंसान ने मर्डर किया है। मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहती हूँ कि आप लास्ट सीन थ्योरी से क्या समझते हैं। राइट, लास्ट सीन थ्योरी हो जाए चाहे वो मेरे ख्याल से डिस्कवरी हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ द कन्फेशन ऑफ द पर्सन। प्रोसिक्यूशन ने ये साबित कर दिया कि हाँ जी सर, इसने हमें एक कन्फेशन दिया था और उस कन्फेशन के बेस पे हमें XYZ डिस्कवरी हुई है ना। पर प्रोसिक्यूशन को तो अभी भी ये साबित करना है ना कि इसी ने मार के फेंका था, इसलिए इसको पता है। हमने तो बहुत छोटी सी चीज 27 बहुत छोटी सी चीज आपकी प्रूफ कर रहा है, इसको पता था। कैसे पता था? प्रोसिक्यूशन इज येट टू प्रूफ, राइट। इसी तरह लास्ट सीन थ्योरी में क्या है कि आपने चलो ये साबित तो कर दिया कि इन दोनों को इकट्ठे देखा, उसके बाद क्या इनके आपस के रिलेशंस थे? क्या बिल्कुल आपके पास डायरेक्ट एविडेंस है कि दीस टू दे हैव बीन सीन टुगेदर? कैन इट बी अ सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन? क्या तुम सिर्फ इस बेस पे कि अच्छा जी इन दोनों को देखा गया है, अब तुम एक्सप्लेन करो। मेरे ख्याल से आपका 106 है इंडियन एविडेंस एक्ट में स्पेशल नॉलेज के बारे में जो बात करता है। स्पेशल नॉलेज क्या कहता है कि देखो, जिस चीज की नॉलेज एक पर्टिकुलर इंसान को ही हो सकती है उसको उसका साबित करना पड़ेगा, उसको उसकी गवाही देनी पड़ेगी।
हम स्पेशल नॉलेज कहते हैं। तो क्या अगर दो लोगों को इकट्ठे देख लिया गया, क्या हम उसके ऊपर बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन का कि अब तू साबित कर कि तू उस बंद कमरे में क्या हुआ? कर सकते हैं? आप मेरा क्वेश्चन समझे? ऑल द पीपल हु आर ऑनलाइन प्रेजेंट, if prosecution proves the fact that A and B has been seen together last before B was murdered, can prosecution shift the onus कि अब तुम साबित करो कि उस बंद कमरे में क्या हुआ, तुमने नहीं मारा, हम तो ये मान कर चलेंगे कि तुमने मारा है। Am I clear with the question? क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग नहीं है। लास्ट सीन पे साबित कर दिया तो प्रोसिक्यूशन पे बर्डन बचा क्या? प्रोसिक्यूशन ही तो साबित करेगा ना कि तुम करो साबित ना उस बंद कमरे में क्या हुआ, चार दीवारी में। मैं थोड़ी साबित करूंगी। Am I clear with the question? I'm waiting for all your answers. Yes, ma'am. Then burden shifts for the explanation of him being the victim. Him being the victim? Being with victim. अच्छा, तो मतलब अब आप एक्सप्लेन करिए कि आप आखिरी बार देखे गए हैं विक्टिम के साथ कि आपने नहीं मारा है, तो मतलब प्रोसिक्यूशन का बर्डन डिस्चार्ज हो गया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन के कंधों पे बहुत भारी बर्डन है। क्या कहते हैं हम उसको? तो एक लासिन थ्योरी से डिस्चार्ज हो गया। पढ़ लें अब जजमेंट। अब इस केस में हुआ क्या, हस्बैंड वाइफ का ही था। हस्बैंड was convicted for the murder of the wife just on the basis that they were two seen together. ठीक है, अब 3 जजेस बेंच ने क्या किया, that 106 of the Indian Evidence Act does not absolve the prosecution from the duty of proving that a crime was committed even though it's a matter specially within the knowledge of the accused. क्या बोला उन्होंने कि अगर मान लीजिए आप दोनों इकट्ठे पाए भी गए, we agree husband was with the wife, तो हस्बैंड तो नेचुरली ही घर जाता है ना, और कहाँ जाएगा? आप इसमें लासिन थ्योरी कैसे डाल रहे हो, स्पेशल नॉलेज कैसे डाल रहे हो? हस्बैंड वाइफ है सपोज टू लिव टुगेदर। आप कह रहे हो जी हाँ जी वाइफ डेड पाई गई थी और शाम को तो हस्बैंड ही जाता, तो हस्बैंड एक्सप्लेन करेगा उसने नहीं मारा। Like, are you out of your mind? How is it where husband will go? No. In present case, the accused has been convicted for the offence of murder and he has been sentenced to undergo this imprisonment. According to prosecution case, accused ने क्या किया है, मर्डर किया है अपनी वाइफ का और उसकी बॉडी पाई गई थी 5 बजे उसके घर में, पर कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड तो 7 बजे आता है, डेथ इसकी 3 से 5 बजे के बीच में हुई है। ठीक, द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन is that the accused strangulated her. अब प्रोसिक्यूशन का केस किस पे बेस्ड है? लासिन थ्योरी पे। प्रोसिक्यूशन कंटेंड्स दैट द accused has not discharged the burden on him, जो 106 डालता है उसके ऊपर। 106 क्या है? स्पेशल नॉलेज। बट प्रोसिक्यूशन कहता है सर जो ये इकट्ठे लास्ट पाए गए हैं तो 106 के हिसाब से तो हस्बैंड को एक्सप्लेन करना भाई उस चार दीवारी के विद इन हुआ क्या है, एंड यू हैव टू बी ट्रूथफुल अबाउट इट, राइट? Presumption would apply on the accused to discharge the burden of the theory of last seen together, right? After producing the material evidence placed on record XYZ, उन्होंने क्या बोला कि 5 बजे डेथ हुई है वाइफ की और हस्बैंड वापस कब आया? 7 बजे। और हस्बैंड और कहाँ जाएगा? घर ही जाएगा। तो ये तुमने स्पेशल नॉलेज कैसे इंड्यूस कर दी? देयर इज नो एविडेंस
टू प्रूव द थ्योरी ऑफ द लास्ट सीन टुगेदर, कोई एविडेंस ही नहीं है। बच्चा घर गया, 25 साल का है, अब मैं 28 की हूँ, अपने मम्मी के साथ रहती हूँ, ठीक है, बड़े बच्चे भी घर पे रहते हैं, एक बच्चा घर गया और देखा अंदर तो जी फादर की लाश पड़ी है। अब आप बच्चे से पूछोगे कि हाँ भाई कर चल कर एक्सप्लेन, तो उन्हें नहीं मारा। हमारा एडवर्सियल सिस्टम है, एवरीबडी इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। ये तो आपने बिल्कुल उलट गेम घुमा दी। 106 की इंटरप्रिटेशन तो आप अक्यूज्ड की कन्विक्शन माइंड से कर रहे हो, नो? यहां पे उन्होंने एक्विट क्यों किया? जी प्रूव ही नहीं कर पाए। मेजॉरिटी ऑफ केसेस इन क्रिमिनल लॉ यू विल सी के, अब ये निठारी केस में उसको एक्विट कर दिया ना, किसको? निठारी केस किसको नहीं पता? हाँ, ओनर तो पहले ही हो गया था एक्विट। नौकर, yes, he's been acquitted, he's been acquitted by Supreme Court. Who does not know Nithari case? Rest all of you know. Acquit किया, ये पता? निठारी केस में टेक्निकली वो छोटे छोटे बच्चों की लाशें काट के उनके मांस बेचता था, खाता था और डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता था, नौकर, एंड ही इज बीन एक्विटेड। क्यों? प्रोसिक्यूशन साबित ही नहीं कर पाता। आपको किसी का फंडामेंटल राइट कर्टेल करना है, इतनी इजीली नहीं कर सकते। The burden on the shoulders of the prosecution is too heavy. समझे? तो यहां पे उन्होंने ये बोला that 106 of Indian Evidence Act is an exception to section 101. 101 क्या बोलता है? Who asserts a fact? Yes, yes. तो 101 कहता है burden of proof is on a person who is asserting the existence of a fact. As per 106, if any fact is within a special knowledge of a person, burden of proving is on him. Key ingredient क्या है? Special knowledge. Here, constantly Supreme Court was under the question और अंडर द क्यूरोसिटी के हस्बैंड गोइंग होम टू हिज वाइफ वो स्पेशल नॉलेज में कैसे आता है, हमें ये बताओ। आपने कहा 3 से 5 के बीच डेथ हुई है, कोई सबूत है नहीं तुम्हारे पास लास्ट सीन थ्योरी का, और तुमने लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पे उसको चक्का हुआ है कि डालो इसको जेल के अंदर, राइट? तो यहां पे 106 की वजह से प्रोसिक्यूशन का बर्डन डिस्चार्ज नहीं होता है। साबित आपने ही करना है कि उस चार दीवारी में क्या हुआ। अब टेक्निकली होता क्या है, लास्ट सीन थ्योरी में क्राइम कभी आपने दिन दिहाड़े होते हुए देखे? क्या गुड नेम? शिवानी आपका? ओके, सो यू आर हियर फॉर योर फाउंडेशन बैच। और लॉ कहां से किया आप दोनों ने? पंजाबी यूनिवर्सिटी। आपने? सर ओके, आपने भी पटियाला, राइट? ओके ओके, हाँ जी। क्राइम कभी दिन दिहाड़े होता देखा? बहुत बहुत कम। चलो दिन दिहाड़े वाले पे ही बात कर लो, कसाब ने सबके सामने मारी थी गोलियां, यू नो ऑल कसाब द टेररिस्ट। कितने साल में ट्रायल हुआ उसका? 3 साल। 3 साल लग गए उसको फांसी देने में। तो जो चीज दिन दिहाड़े हुई है उसको 3 साल लगे हैं, तो जो क्राइम कहते, कोई भी क्राइम क्या है जनरली अंधेरे में ही होता है। कोई कह के नोटिफिकेशन वो डालता है कोई स्टेटस की टुडे आई एम गोइंग टू किल दिस पर्सन, जिसने जो उखाड़ना उखाड़ लो, देखा कभी? ये तो वो होती है तिहाड़ जेल में बाहर मिल रही थी, वो पुलिस को लेटर्स भेजता था कि आज इतने बजे इस बॉडी को यहाँ मार के फेंकूंगा, रोक सकते हो रोक लो, नहीं रोक पा रहे थे, राइट? तो कहते हैं व्हाट हैज हैपेंड इन 4 वॉल्स इज
on the shoulders of the prosecution. You have to prove, take direct evidence, take circumstantial evidence, but अपने उससे डिस्चार्ज आप ऐसे नहीं हो सकते नाना सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ प्रूफ करना ਸੀ ये दोनों इकट्ठे सीगे राती ते ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ऐसे थोड़ी होता है don't make a fool out of us 106 will not let prosecution get rid of their own body समझ में आ गया अब आ जाएं अगले पे हाँ जी अच्छा कमिंग बैक टू द एविडेंस पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन देना इज नॉट रेलेवेंट नॉट एडमिसिबल सॉरी इट्स रेलेवेंट बट नॉट एडमिसिबल व्हिच सेक्शन सेज दैट पढ़ लिया आपने पढ़ लिया आपने कौन सा सेक्शन क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं बाबा अच्छा जाके मैंने कन्फेशनल एफआईआर दे दी अब सेक्शन बोलता है कि पुलिस की कस्टडी में दिया गया कोई भी कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है एक इंसान गया उसने कन्फेस किया एफआईआर खुद की अपने नाम से करवा दी कन्फेशनल एफआईआर दी क्या होगा मैंने तो ये पूछा है एफआईआर देते वक्त तुम कस्टडी में थोड़ी तो गई और मैंने अपनी बात बतानी शुरू कर दी आई एम नॉट इन कस्टडी एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू द पुलिस स्टेशन इज नॉट इनटू डीम्ड कस्टडी अब क्या होगा हाँ जी बड़ा एविडेंस नॉट दैट मच देयर इज वन प्रोविजन इन इंडियन एविडेंस एक्ट वो ये बोलता है कि अगर आपने पुलिस की कस्टडी में कुछ भी कन्फेस किया पुलिस उसका सबूत नहीं दे सकती एडमिट नहीं हो सकता चाहे सारा कुछ आगे बता दिया तुम्हें तब भी हम नहीं मानेंगे तुम्हें साबित ही करना पड़ेगा बात समझे आपको समझ में पर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जाके एफआईआर अपने ही खिलाफ करी है सर मेरे से ही हो गया अब yeah what a terrible movie I was highly disappointed anyway नेटफ्लिक्स पे आई है सेक्टर 36 निठारी केस पे देख लेना हाँ जी बताओ चलो एविडेंस भी नहीं दिया एविडेंस भी दे दिया मेरा तो सवाल ये कस्टडी में तो वो है ही नहीं तो कन्फेशनल एफआईआर तो एडमिट होनी चाहिए कस्टडी का इंग्रेडिएंट पूरा नहीं हो रहा ना मैं कस्टडी में थोड़ी हूँ आई लव कंफ्यूजिंग यही तो करेंगे वो आपके साथ इंटरव्यू में कैसे होगा आई थोड़ी अपने बोलने कही जाना अपने होएगा क्यों होएगा मेरे को क्यों वो जवाब नहीं आ रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपने पढ़ा है एविडेंस तो आपको पता होगा अगेन माय क्वेश्चन इज नॉट इन कस्टडी रिकवरी कैन बी देयर हाँ इसको अगर डिस्कवरी स्टेटमेंट देते हो आप मेरे वजह से वो हुआ है वो फोन डिस्कस होता है उसने बोला कि मैंने मारा है वो नहीं हो सकता सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन कैसे हो सकता अग्नुनगेशिया स्टेट ऑफ बिहार एवरीथिंग वाज डिस्कवर्ड एक्विटेड बाय जितवरी सोल बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता बट जो टेस्टिमनी कोलैबोरेट जा सकती है तो बात किसी चीज की डिस्कवरी कर रहा है और वहां से वो मिल जाती है सिर्फ वो चीज हाँ अग्नुनगेशिया में उसने खुद आया उसने बोला मैंने अपनी आंटी अंकल उनके दोनों बच्चों को ऐसे ऐसे मारा है और यहाँ यहाँ पे छुपाई है अपने वेपन्स
सेम क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में उठा कि ही वाज नॉट इन कस्टडी, व्हाई वी कांट एडमिट द कन्फेशन ही गेव अस। गॉट माय पॉइंट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम डीम्ड कस्टडी मानकर चलेंगे, लीगल फिक्शन क्रिएट करेंगे। अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में स्पेसिफिकली बोला गया था कन्फेशनल एफआईआर को, जी हाँ, वो हम मानेंगे कि कस्टडी में ही इसने कन्फेशन दिया, तो आप उसको सबमिट नहीं कर सकते, एडमिट नहीं करवा सकते। आपने ठीक है डिस्कवरी कर ली, पर क्या आप साबित कर पाए कि वो अग्नू नगेशिया ने मार के फेंका है, इसलिए उसको पता है? हाँ जी, पॉइंट समझ में? मेरे को ये पता है कि मेरे ड्रॉर में XYZ चीज खाने की पड़ी है, मेरे को पता है क्योंकि मैंने रखी है, मयंक को पता है क्योंकि मयंक ने देखा है, अर्श को पता है क्योंकि मयंक ने अर्श को बताया। तो एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन 3 जन को अलग अलग तरीके से पता हो सकती है। तो 27 क्या कहता था कि सिर्फ इतना साबित होता है कि चीज मिली है, और वो उसको पता थी। कैसे पता थी? ऐसे कैसे आपने प्रिज्यूम कर लिया ना? 27 does not raise a presumption that he did it, that's why he knew. Prosecution still has to prove 3 windows are open. He saw somebody doing it, he heard that okay that thing is there, or he did it, that's why he knew. मैं सच में बोल रही हूँ, आप कभी 27 ध्यान से पढ़ना, कहीं नहीं लिखा कि प्रिजम्पशन रेज की जाएगी कि अक्यूज ने मार के फेंका है। नहीं है ही नहीं, प्रिजम्पशन पूरे एविडेंस में नहीं है। आर्टिकल 20 के साथ सीधा सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। ऐसी प्रिजम्पशन तो आप रेज ही नहीं कर सकते। आप उससे सवाल पूछो, वो बोलने से मना कर रहा है, आप ये प्रिजम्पशन भी नहीं रेज कर सकते कि इसको आंसर पता है इसलिए नहीं बोल रहा। कि जो अक्यूज है वो इस लेवल तक प्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पुलिस वाले को दी एग्जैक्टली मैंने उसको मारा और वो वहां पड़ा है, वो वहां पड़ा है, मैंने उसको मारा, नॉट एडमिसिबल, वो वहां पड़ा है, एडमिसिबल। नॉलेज इन्फर कर ली हमने, अब वो नॉलेज आई कहां से? आई हैव टू प्रूव कि सर अग्नू नगेशिया जी ने ही गला काटा अपनी आंटी का और इसने वहां रख दी। करो साबित। उसको पता था, हम उस बेसिस पे नहीं उसको टांग सकते, आपको साबित करना पड़ेगा। पॉइंट समझे? अब एक और केस है आपका टांगे वाला केस, अगर किसी को याद हो तो प्लीज मेरे को एक बार रिमाइंड करवा दीजिए। एनीबडी हु रिमेम्बर्स? हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ द पीओ। हाँ, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट केस? हाँ, सही 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 पकड़ लिया सबने। ऑनलाइन में से किसी को नहीं याद वो वाला केस? व्हिच वन? अरे हंसो मत। टांगे वाला केस, एविडेंस एक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है आपका। आप तो ऐसे ही हंस रहे हो मेरे ऊपर। सेक्शन 20 कन्फेशन टू यस। हाँ। अब वो मुझे केस का नाम नहीं याद आएगा, मेरे को वो इरिटेशन होती रहेगी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट केस? किसी को नहीं याद? ऑनलाइन तुम कोई नहीं पढ़ते हो। टांगे वाला या फैक्ट्स याद आ गए। हुआ ये था, एक पुलिस वाला एक्यूज्ड को टांगे में लेके जा रहा था। वो कहता रोक दे एक सेकंड, मेरे को साइड में जाना है। पुलिस वाला वही होता है और जो अक्यूज्ड है वो टांगे वाले को कन्फेस कर देता है। ड्रामा कितना था मैं ही सीखा, 10वां थोड़ी है, मानना थोड़ी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन उठा और वो पुलिस वाला सुन लेता है और वो जाके जज साहब को बोलता है, जज साहब इसने किया था, मेरे को नहीं किया उसने कन्फेस। उसने किसको किया है? टांगे वाले को कन्फेस किया। तो 24 तो लगता नहीं।
सुप्रीम कोर्ट कहते बेवकूफ मत बनाओ, तब भी लगता है डीम्ड कस्टडी दी मनी, राइट। उसी तरह ये वाला केस है, लोगों का डिस्प्यूट था, उन्होंने कुछ मार पिटाई विटाई कर ली और उनको ले गए पुलिस वाले उठा के। अब उनका क्या होता है, जब आप किसी को अरेस्ट करते हो तो उसका मेडिकल करवाना होता है ना, 24 घंटे के अंदर, और हर 24 घंटे के बाद तो होता ही होता है कस्टोडियल वायलेंस चेक करने के लिए। अब इस बंदे ने ना, इन सब ने जो एक्यूज थे, मेडिकल ऑफिसर को कन्फेस कर दिया, मेडिकल ऑफिसर को कन्फेस कर दिया कि हमारी ये रंजिश थी और हमने इस वजह से मारा है। फिर क्वेश्चन उठ गया, whether a confession to a medical officer will be under the ambit of section 26 of the Indian Evidence Act or not. क्वेश्चन समझ गए? अब सुप्रीम कोर्ट while setting aside murder convictions, कन्विक्शन हुई थी हाई कोर्ट से, क्यों, किस बेसिस पे, कि आपने मेडिकल ऑफिसर को बता दिया और मेडिकल ऑफिसर पुलिस ऑफिसर नहीं है। While preparing the injury report, हाँ, क्या ऑब्जर्व किया, that the confession recorded by a medical officer while preparing the injury report of the accused during police custody is inadmissible as an evidence. The bench observed that such a confession is not an admissible evidence in view of the bar under section 26 of Indian Evidence Act. और क्या हेल्ड किया कि वो हम डीम्ड कस्टडी ऑफ पुलिस मानेंगे, क्योंकि पुलिस ही तो लेके गई है, अपने आप से तो उसने कहा नहीं कोई नहीं मैं अपने आप करा लूंगा जी, आप टेंशन मत लो, पुलिस लेके जाती है ना। कहते तो मेडिकल ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन हम मानकर चलेंगे कि आपने पुलिस को ही दिया है। 2024 की जजमेंट्स हैं सारी, एंड आई हैव ट्राइड कि आपको पूरा पूरा दे दूं, प्रोसिक्यूशन का क्या केस था, एपिलेंट का क्या केस, उसका डिफेंस का क्या केस था, तो ये आपके पढ़ने के लिए है, ये आपने पढ़ना है। फिर आप कहोगे कि मैम हमारा टाइम वेस्ट होएगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा, आपकी लैंग्वेज एनहांस हो जाएगी आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। जो हमारी लेमैन आती है ना अभी सेमेस्टर्स वाली, निकल निकल के, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस शुड बी डन, नो दिस शुड नॉट बी डन। आपकी लैंग्वेज ना तो एक बहुत सुप्रीम कोर्ट लेवल के जज की होनी चाहिए, और ना इतनी लेमैन होनी चाहिए कि भी भाई सेकेंड ईयर का बच्चा लिख रहा है। 5 ईयर या 3 ईयर किया हुआ स्टूडेंट जो एक जज के लिए अपेयर हो रहा है, आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, राइट। नाउ so important I have highlighted that the confession by the medical officer were deemed inadmissible under section 26 of the Indian Evidence Act. अब आ जाएं जी इधर, जहीरुद्दीन शमसुद्दीन, आगे मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। अब इसमें आई वांट टू नो योर ओपिनियंस एज वेल। ये जो बंदा था ये पुलिस के किसी फोर्स में भर्ती था, तो जब आप पुलिस, किसी का कोई फ्रेंड वगैरह आर्मी पुलिस में हो, है पुलिस में है, इज देयर एनी ओके, वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, कहते हैं ना, जैसी जगह वैसा पहरावा। आप बीच पे पहन के चले जाओ जरा, सूट सूट सलवार पहन के जाते हैं, देखो आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, गो टू अ बीच इन मुंबई, यू विल सी ऑल द आंटीज इन सलवार सूट ऑन अ बीच। मेरे को ऐसा लगता रहता एक आधी तो लुढ़के ही अंदर भाभी हो जाती सलवार और पानी तो खींच लेता है। तो माय क्वेश्चन इज, I teach here, right? I can't come in dress, right? आप यहाँ पढ़ने आते हो, आप शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप में आ जाओ, लड़के निकरों में आने शुरू हो जाएं, अच्छा लगता? जज आ जाए निकर में, बताओ एक दिन सीरियसली लोगे आप उसको? एक बार एक पहले बीच में ये कोविड में वीसी का टाइम हुआ था ना शुरू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
एक लॉयर वेस्ट पहन के बैठा था हाई कोर्ट के जज के आगे तो एज एक्सपेक्टेड क्लास लगनी थी उसकी, और क्या होना था। क्यों लगी क्लास? डेकोरम होता है ये जो हम ये सोचते हैं ना कि whenever we attend classes and all and थोड़े से मिस्चीवियस एलिमेंट्स होते हैं, अब हम सबकी क्लासेस में रहे हैं, सबको पता होता है कौन कौन है। So they are of the opinion that just because we are talkative, just because we are mischievous, does not mean we are not intelligent. है ना? मैडम गल्ला ही तो मार दें, पूर की कर दें, ऐसे ही होता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप सबको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेंगी, आपके पेरेंट्स होंगे, हाई कोर्ट के जजेस बैठे होंगे, तो वहां तो सब जजेस को हा हा ही कर रहा होना चाहिए। इंटेलिजेंट तो सब हैं, पर क्यों नहीं करते? डेकोरम की वजह से। डेकोरम इज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ जज, इवन फॉर अ लॉयर। क्या बोला था अभी सीजीआई ने? अभी बोला था कि ऐसे बहस नहीं करनी हमारे आगे, ये कोई तुम्हारा रैंडम शॉप नहीं है कि यहाँ पे आगे किसी को भी कुछ भी बोलना शुरू हो जाओगे। इट्स अ कोर्ट एंड बिहेव लाइक वन। सीजीआई सेड इट, आई डिडंट, राइट? जस्टिस संधा वालिया तो डोंट आस्क, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी 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 स्ट्रिक्ट। और वो तो अब लक अच्छा है कि वो ट्रांसफर हो गए हैं, पैनल में नहीं होंगे। हाँ हाँ हाँ, judges are very very particular about your code of conduct, how you are dressed up, how you are presenting yourself, आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे चल रहे हो। You won't believe, I don't know, जो जो हाई कोर्ट गए उनको पता होगा, आप जज की तरफ पीट करके बाहर भी नहीं निकलते। गए हो हाई कोर्ट? नहीं निकलते ना, ऐसे वापिस 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 गो एंड देन गेट आउट। क्यों? रिस्पेक्ट है। Obviously, that's exactly what I'm saying is कि हर जगह का अपना एक रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंडक्ट होता है। अब आई डोंट नो, आप दोनों वैसे नए हैं, दोज हु सिट इन माय क्लास, आई डोंट लाइक पीपल टॉकिंग, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझसे बात करो। अच्छा मेरी बात सुनो ना, मैं ही यहाँ आके बात नहीं करूंगी तो आपको समझ में कैसे आएगा? बिल्कुल करनी पड़ती है। आपकी क्लासेस सुबह से शाम तक लग रही हैं, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी, या हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी कि आप लोगों से एक्सपेक्ट करूं कि इनका दिमाग 100% चल रहा है हर लेक्चर में? नहीं चल सकता ना। इट्स अ ड्यूटी ऑफ द टीचर टू रिफ्रेश योर ब्रेन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मयंक जी का थोड़ा ज्यादा चलता है, ये चलाते रहते हैं तो वो थोड़े अफेंड हो जाते हैं, इधर उधर की बात मत करो काम की बात करो बाकी सारे खुश हैं। सो जजेस डू गेट ऑफेंडेड। तो उसी तरह आप चाहे टीचर का देखो, आप चाहे जज का देखो, आप चाहे किसी का भी देखो, जब आप पुलिस में भर्ती होने जाते हैं तो आपको बोला जाता है टू अगेन, जो थोड़े नालायक, लक्ष्य मूवी देखिए, लक्ष्य, ऋतिक रोशन, मैं ऐसा क्यों हूँ, उसकी आर्मी सारा बता देती है वो ऐसा क्यों है और उसको क्या होना चाहिए। लड़की ने, नॉट दैट आई रिमेम्बर, आई डिडंट वॉच द मूवी तो। हाँ, आर्मी में जब आप जाते हो, ओए होए, इतने इतने से बाल होते तुम्हारे, सारी दाढ़ी क्लीन शेव, क्यों? कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा है। कभी सोचा आपने ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट क्यों है? दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक? Discipline, so that's one aspect, yes. What do you think, that why do we have that code of conduct in police and army, कि आपका पुलिस का और आर्मी का दोनों का सेम होता है, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, राइट? आपको बिल्कुल अच्छे से
क्लीन कपड़े पहनने हैं, सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहनने हैं, रणवीर सिंह कपड़े आप नहीं पहन सकते, कभी दिखने भी नहीं चाहिए तुम मार्केट में वैसे कपड़े पहनते हुए, नहीं झोला सा पहना हुआ है। जब आप जजेस भी बन जाओगे तब भी कहीं पार्टी वार्टी करते दिख गए, हाईकोर्ट नोटिस भेज देता। आर्मी स्कूल्स, आर्मी कॉलेजेस, आप once you are a judge, if you are anywhere near Chandigarh and found that you have been partying one night, next day you have notice of High Court. That be in your demeanor, please. Don't cut the code of conduct. Not to get distracted and to behave properly. That's what my friend told me. Okay. हाँ. So एक एस्पेक्ट जो मैंने पढ़ा था वो कहते हैं कि जब आप पुलिस वाले होते हो या जब आप आर्मी वाले होते हो ना, आप किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नो, कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी रिलीजन। रीजन बीइंग दूसरी चलो चीज, अच्छा मानो दंगे फसाद हो रहे हैं, ठीक है, हम सबको लग रहा है दंगे फसाद किसने किए, टेररिस्ट ने किए, और टेररिस्ट डीम्ड कौन से होते हैं, डीम्ड ना, I am talking about a common notion. I am not talking about my personal beliefs. Every Muslim is a terrorist. आपके वो बोलते रहते हैं भी why every, तो they are like we are not saying why every, we are saying why every time Muslim. This is a common notion in everybody's head. Sorry, my name is Khan. अरे शाहरुख खान की मूवी देखी मैंने अभी, कल फिर से देखूंगी, कल सैटरडे है। So for example, we know that India in generality perceives this common notion. दंगे फसाद हो रहे हैं, अब लोगों को क्या है, टेररिस्ट को मारना। अब आर्मी वाला ही दाढ़ी और उसमें आ जाए, हमें कैसे पता है कि भाई तुम मुस्लिम हो या क्या हो, चलो हिंदू आ जाए, है ना, मुस्लिम वाले उसी को वो कर दें कि तू आ जा इधर, कोई क्रिश्चियन आ जाए। हमारे इंडिया में रिलीजन के बेस पे जिस दिन लड़ाइयां होनी बंद हो जाएंगी उस दिन हम बहुत प्रोग्रेस कर जाएंगे। इतनी सी बात होती है, ऑफेंड हो जाता, अच्छा हमें कहता, अरे नॉर्मल कहा है तुम ऐसे, वो इतना ऑफेंस है ना। सो इस उसमें भी केस में ऐसा ही कुछ सिमिलर हुआ। ये जो जहीरुद्दीन था ना, he didn't want to cut off his beard. He's a Muslim person और वो कहता है ये मेरा फंडामेंटल राइट है। और मेरे ख्याल से जब हमने हिजाब का केस पढ़ा था, क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो हिजाब है वो आपका नहीं है फंडामेंटल राइट, कहते वो एसेंशियल पार्ट ऑफ योर रिलीजन नहीं है, एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है मुस्लिम रिलीजन की। नमाज वो भी नहीं अलाउड है, दे सिट एनीवेयर, कभी ट्रेन में, कभी प्लेटफॉर्म पे, कभी कहीं पे, वो कहीं पे भी बैठ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये आप अपने सेपरेट एरिया में, अपने मंदिर वंदिर में सब में जाके करें प्लीज, ठीक है। तो इसमें उसने कहा कि भाई मेरे को तो नहीं काटनी अपनी बियर्ड, यस आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ द पुलिस बट आई डोंट वांट टू कट माय बियर्ड ऑफ। समझ गए। अब बेंच में हमारे सीजीआई थे एंड जस्टिस पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। एक और आज बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट पढ़नी है। हाँ हाँ मैं देख लूंगी ना, 3:30 से पहले मैंने आपको वो करवानी है। एंड आई वांट टू हैव योर ओपिनियंस ऑन इट। अब क्या बोला देखो सीजीआई ने कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस हैज टू बी आर्ग्यूड, वी विल लिस्ट द मैटर फॉर हेयरिंग ऑन अ नॉन मिसलेनियस डे। अभी ये कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, इट्स अ सब जुडिस मैटर, बट दे हैव एक्नॉलेज्ड द फैक्ट कि ये एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है और हमें इसको डिसाइड करना ही पड़ेगा। नहीं अभी नहीं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के पास भी गया था, उन्होंने मना कर दिया
उन्होंने XYZ रूल्स रेफर किए, कहते बात सुनो, आप जब कभी भी किसी भी फोर्स में एंटर करते हो, आप किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, करना ही यूनिफॉर्म्स। सोचा आपने, हमारे स्कूल्स में फैंसी वो किट भी लाना अलाउड नहीं था। गर्ल्स को पता होगा, छोटे होते पिंक कलर की नहीं आती, जैसे बटन दबा के वो खुल जाती है, शॉर्पनर बाहर आ जाता है, समझे? अलाउड नहीं है, टीचर्स अलाउ ही नहीं करती थी, घर पे नोट लिख के भेज देती, प्लीज डोंट सेंड सच पेंसिल बॉक्स विद योर किट। और हमारे तो वो स्पेशली, माय मॉम वाज सो एक्साइटेड, शी गॉट सच ब्यूटीफुल टिफिन्स एंड किट्स एंड बैग्स एंड एवरीथिंग, नोट आ गया घर पे, प्लीज सेंड एल्यूमिनियम वाला वो डब्बा। मैं रो रो के घर में कलेश की, मैं तो यही लेके जाऊंगी। वो कहते देख तेरी मैम ने बोला, सबके पास वही होता था, इसलिए ताकि किसी को सुपीरियर या इंफीरियर वाला फील ही ना आए, है ना, कि हम सब सेम है। उसी तरह अगर आप उधर चले जाओ, चलो कोर्ट में भी सबकी यूनिफॉर्म है, आपको क्या लगता है राम जेठमलानी 8 लाख से नीचे का सूट पहनना सोचेगा? सोच ही नहीं सकता। केटीएस तुलसी कौन है? केटीएस तुलसी इज वन ऑफ द मोस्ट renowned सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड इज दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। उन्होंने अपने एक क्लाइंट से जैगवार ली थी, टॉप मॉडल, एज अ फीस, और जहां से ली थी वहां पे अपने ड्राइवर को भेज दिया डिलीवरी लेने। वो कहते कि हम वेट करते रहे कि सर आएंगे सर आएंगे, कहते सर के पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी डिलीवरी दो, मुझे जाना है। कहते जब आप कोई भी फैमिली जैगवार लेती है, सो इट्स अ बिग मूवमेंट फॉर देम, ऑल द फैमिली कम्स, दे सेलिब्रेट एंड ऑल ऑफ इट, है ना। उन्होंने ड्राइवर भेज दिया है। So they said, कहते it was very weird for us that nobody came for the cake cutting, कहते हमने उसके ड्राइवर से केक कट करवाया और भेज दी। It's that sort of money with some people. तो अगर हर कोई बंदा अपनी मर्जी से जो वो पहन सकता है पहन ले, अगेन देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। वकीलों, अपने जो आपके क्लाइंट्स है उसको पता होगा, हाँ ए वाला अमीर वाला वकील है, ए वाला गरीब वाला वकील है, तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ नहीं करांगे। आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, सेम इज विद योर पुलिस, सेम इज विद योर जजेस, सेम इज विद योर एवरी प्रोफेशनल, आपका जो प्रोफेशन होता है। तो इसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम किसी को रिलीजन रिप्रेजेंट करने दे ही नहीं सकते। आज आप बोल रहे हो, कल को क्रिश्चियंस उठेंगे, फिर हिंदू उठ जाएंगे कि हमें जनेऊ पहनने दो जी। पागल हो क्या? नहीं, वी कांट अलाउ दिस। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट वाइल डिसाइडिंग अ सिमिलर इशू ऑफ अ सस्पेंशन, उसको सस्पेंड ही कर दिया था मुस्लिम कांस्टेबल को, observed that having a beard by a member of a disciplined force may not be protected under Article 25 of the Indian Constitution. Right? अभी आप बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा वो पढ़ लेना, आई हैव गिवन इट हियर। देखो, the role of the police has to be appreciated in judging the restrictions governing the force. Law enforcement rests appreciably on police. It must have a secular image and cannot lend itself to denominational nuisances or overtones, more so when national integration and secular concepts should be in the forefront. ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि we cannot let you represent your religion. आप जब फोर्स का पार्ट हैं तो आपको सेकुलर होना ही पड़ेगा, राइट? तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है, करंट स्टेटस डिनाइड था, that having the beard and everything, it's not a part of your essential practice. So we, हाँ जी, हाँ अभी तक सस्पेंड। अब आ जाओ भाई साहब, जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जनाब जी पीएमएलए के अंदर थे। पीएमएलए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यूएपीए क्या है?
हाँ जी, सुना यूएपीए अरुंधति रॉय को अभी बुक किया 10 साल के बाद। कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें करी थी उन्होंने कुछ साल पहले। स्टेट कहती बहुत हो गया, 10 साल बाद सैंक्शन दी है। आप यूएपीए में ऐसे ही बुक नहीं कर सकते, आपको सरकार से सैंक्शन लेनी पड़ती है पहले। यू नो दैट? हाँ जी, यू नो व्हाट यूएपीए इज? व्हाट इज इट? वेरी गुड। तो इसके पहले हमारे पास टाडा और पोटा था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, रिमेम्बर? उसके अंदर तो ऑन बेसिस ऑफ द सस्पेशन हम उठा सकते थे कि मुझे सिर्फ शक है तुम्हारे पे कि तुम टेररिस्ट हो, उठा लो बस। यूएपीए हो गया, पीएमएलए हो गया, एनडीबीएस हो गया। ये अरविंद केजरीवाल जी किसमें गए अंदर? मनी लॉन्ड्रिंग में गए हैं। मिल गई थी बेल इनको? कब मिली थी बेल? अब मिली है? अब तो मिल गई। अरे देखा, पढ़ लिया करो थोड़ा जीके वीके भी। पूछेंगे ये सब, कैसे लिखोगे ऐसे? हाँ जी, पक्का नहीं है, बेल का प्रोविजन ही नहीं है। देर आर नो कंडीशंस दैट यू कैन फुलफिल एंड गेट अ बेल अंडरनीथ है। चलो विल सी, विल सी। मैं तो कुछ नहीं कह रही, मैं तो जस्टिस ने जो कहा है वही बताऊंगी आपको। अब अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। अब कहते हैं देखो ये जो रूल है ना, दैट बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट। और हमने ये नॉर्मल और नॉर्मल ऑफेंसेस और सीरियस ऑफेंसेस को कोई डिस्टिंक्शन करी ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अभी रिसेंटली भी केस एक आया, जजमेंट आई है जिसमें जज वाज लाइक के पीएमएलएज में, यूएपीएज में कहते क्या रेट है कन्विक्शन का, कितनी कन्विक्शन होती है? आप 20-20 साल उसको जेल में रखी रखते हो, उसने तो बिना कन्विक्ट हुए ही 20 साल काट लिए, तो अब क्या हम उसको जेल में डालें? आप साबित तो कुछ कर ही नहीं पाते हो, बस ऑन मेयर ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेशन रखी रखते हो जी, बड़ा सीरियस ऑफेंस है सर, हम इसको छोड़ नहीं सकते, 20 साल रखी रखो जेल के अंदर, है ना? अभी इसी इसी अगस्त में ही आई थी। तो अब कहते हैं वेयर देयर इज अ केस ऑफ ग्रांट ऑफ बेल द कोर्ट शुड नॉट हेजिटेट टू ग्रांट द बेल। Allegation of the prosecution may be very serious, but it's court's duty to consider the case for bail in accordance with the law. अगर एक इंसान ने यूएपीए के अंदर जितनी भी कंडीशंस लिखी हैं बेल की वो फुलफिल कर दी, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है बेल देने में? क्यों नहीं दे रहे हो? जस्ट ऑन द बेस दैट यूएपीए इज अ वेरी सीरियस एक्ट। आपकी एक्टिविटी बहुत सीरियस है, साबित तो कुछ नहीं कर पाया ना अभी तक पुलिस, तो छोड़ क्यों नहीं रहे हो? तो कहते हैं ये जो रूल है ना, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, ये कॉमन टू ऑल है। ये नहीं कि यूएपीए के लिए अलग है और नॉर्मल आईपीसी के लिए अलग है। हाँ वही तो वो कह रहे हैं, ये रिवर्स साइकोलॉजी लगानी नहीं ना आपने। नहीं है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे हैव हेल्ड इन इट, दैट जेल इज एक्सेप्शन और बेल इज रूल, इट्स कॉमन टू ऑल, वी कैन नॉट मेक एनी एक्सेप्शन आउट ऑफ इट। अब देखो इसमें क्या बोला उन्होंने, इसमें ये जो जलालुद्दीन थे ना, टेक्निकली he was giving a shelter to one ग्रुप ऑफ पीपल जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए बुक्ड थे, तो आपको हार्बर करना भी अलाउड नहीं है। सिंपल सी बात है, हार्बर कैसे कर सकते हो आप? हार्बरिंग होता है शेल्टर देना, किसी भी तरह से एक टेररिस्ट की मदद करना, कि आपको पता है ये क्या एक्टिविटी करने वाला है और इसको मैं पनाह दे रहा हूँ कि अच्छा मेरा बाहर आउट हाउस है, वहां रख लो जो रखना है, मैं नहीं आने दूंगा किसी को। तो पहले तो ये डिनाई करता रहा कि मुझे नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लोग क्या ये टेररिस्ट थे, ठीक है। अब इसमें क्या किया, कोर्ट अलाउड द बेल टू जलालुद्दीन खान हु फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ पटना हाई कोर्ट डिनाइंग हिम बेल। क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने?
कहते बेल इज द रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन इज अ settled law. Even in case like the present case where there are stringent conditions for the grant of bail in the relevant statute, the same rule holds good with only modification that bail can be granted if condition in the statute is satisfied. कहते आप इस रूल के अंदर बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन इस सेटल्ड लॉ के अंदर एक छोटी सी मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हो कि तू पहले वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर जो लॉ में लिखी हुई है, फिर हम तेको बेल देंगे. पर ये जो आप अभी कह रहे थे कि बेल इज जेल इज रूल एंड बेल इज एक्सेप्शन, ये नहीं कर सकते. Can't do this, right? The rule also means that once a case is made out for the grant of bail, the court cannot decline the bail. Got my point? तो ये उसकी रेलेवेंस क्या थी क्या नहीं थी, आप इसको एक बार देख लेना. इसके फैक्ट्स मैंने सब डाले हैं, ठीक है. 121, 121A, 122, 13, 18, 18A ऑफ यूएपीए, इन ये सब लगाए हुए थे. ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये बैंड है इंडिया में. इनको ही हेल्प करने के लिए इन जलालुद्दीन जी को पकड़ लिया था कि आपने शेल्टर किया हुआ है इन लोगों को. वो कहता मेरे को पता ही नहीं था ये बैंड वाले लोग हैं, तो उसको बेल नहीं दे रहे थे. पटना हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि आपके ऊपर एलिगेशन देखो ना कितनी सीरियस लगी हैं. ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज, प्रिवेंशन ऑफ द एक्ट, सो दे आर वेरी सीरियस, हम आपको बेल नहीं दे सकते. सुप्रीम कोर्ट कहता है पागल मत बनो, सेटल लॉ को मत छेड़ो. जो जैसा है उसने अगर कंडीशंस पूरी कर दी हुई है, फिर क्या प्रॉब्लम है तुमको बेल देने में. ठीक है जी. अब आ जाओ महेंद्र कुमार सोंकर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, इतना कॉम्प्लेक्स केस ही नहीं है. 353 क्या बोलता है जी, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी. एक पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है और वो अपनी ड्यूटी इफेक्टिवली ना कर पाए, आप उसको क्या कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो या उसके साथ क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो. अब इस केस में क्या हुआ, जैसे स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं, देखे कभी क्या होता था वो, तहलका नहीं होता. No. What was that in which that those boyfriend girlfriend वो इमोशनल अत्याचार. yes. अरे भाई साहब, स्टिंग ऑपरेशंस लाइक ओजी स्टिंग ऑपरेशंस देखा कभी, रूबल से देखा नहीं. अरे मतलब ऐसे लड़की इमोशनल अत्याचार वालों के पास जाती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं चीट कर सकता, वो कहते कोई बात नहीं पता कर लेते हैं. तो सब कुछ रिकॉर्ड करते होते थे, तो बड़े मीम्स बने उसके. तो अब इसमें एक पब्लिक सर्वेंट था, अब वो क्या कर रहा था, ये टिप मिली कि ये तो ब्राइबरी लेता है. पुलिस वाले कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन करता है, कर लिया उन्होंने एज यूजुअल. वो लेता था तो उसने ले भी ली. एकदम से सारे आगे कहते आ जाओ बेटा अब तो तुम्हारा रंग के हाथ पकड़ लिया, तो मैं हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास ये है वो है. अब क्या करता है, अच्छा आप बताओ क्या करता है इंसान, जब आप एंटीसिपेट नहीं कर रहे होते हो पुलिस वाले को और पुलिस वाला सामने आके खड़ जाए कि तुम्हारी चोरी पकड़ ली. हाँ मान लेता है. कभी कभी आप अच्छा पी चिदम्बरम की रेस देखी थी. Don't tell me, please don't tell me that you've not watched it. Anybody who's aware about P. Chidambaram's arrest? कौन है पी चिदम्बरम, अरेस्ट हुए थे किस केस में. हाँ ओ माय गॉड, आप सारे लॉ स्टूडेंट्स ही हो ना. हाँ मैंने कुछ नहीं कहा मैं तो अग्री भी नहीं करूंगी. किसी को नहीं पता, फाइनेंस मिनिस्टर थे भाई साहब. फाइनेंस मिनिस्टर को अरेस्ट करना आसान बात है. जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी
कि पी चिदम्बरम जी ने अमित शाह को बाहर निकलवाया था अपने घर से जबरदस्ती. He felt extremely humiliated. Extremely. अब बारी थी मोटा भाई की. कहते कोई बात नहीं, देखते तुम्हें. और उन्होंने तो सीबीआई क्या ईडी क्या सारा कुछ लगा दिया उनके पीछे, पी चिदम्बरम और उनके बेटे के पीछे. भाई उनको घसीट के लेके आए हैं बाहर. जाना तो तुमको हमारे साथ पड़ेगा, नहीं नहीं रोक सकते. ठीक है. तो जब आप एक पुलिस वाले को एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते हो तो क्या रिएक्शन होता है एक नॉर्मल बंदे का? भागता है, अफड़ा दफड़ी में जाता है, अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है. नो, बेचारे बंदे ने यही किया. यहाँ पे पुलिस वाले की थोड़ी सी ईगो पे लगी कि अच्छा आपने असॉल्ट किया है ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के ऊपर, केस डाल दिया 353 का. कहते कोई नहीं, तुमको देखते हैं, आओ जरा कोर्ट में बताएंगे तुम्हें. सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या बातें करते हो आप. सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट 353 का क्या है कि आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि पुलिस वाला अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म ना कर पाए. ठीक है. मेंजरिया के बिना एक्टर सीरियस पनिशेबल है क्या? नहीं है. कहते इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने ना एक स्टिंग ऑपरेशन किया उस बंदे पे और उसको बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि भाई साहब ऐसे वैसे पुलिस आ जाएगी. तो इट्स अ नेचुरल. अरे ऐसे ही तो होता है. उसको बेचारे को पता ही नहीं था, वो अच्छा खासा किया बहुत पैसे आ रहे हैं, चलो पुलिस आ गई एकदम से. जब मैं इसको पढ़ रही थी ना मेरे दिमाग में से स्टोरी बन गई थी कि अच्छा अच्छा ऐसे छलांग मारी होगी उन्होंने, वो एकदम से आगे और वो हड़बड़ा गया बेचारा. तो कहते उसने भागने की कोशिश में आपको धक्का मुक्का लग गया, वो असॉल्ट में नहीं आता. आप इंग्रेडिएंट्स मत भूलो आईपीसी के. तो इसमें 353 की क्वेश्चन कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, पानी पढ़ लेना. हाँ हाँ उस पर ही आ रहे हैं. ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट फॉर द रेफरेंस. जेम कुंजवल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड. पर्जरी क्या होता है? मैं ना थोड़ी सारे की जान काट देनी. पर्जरी क्या होता है? मैंगो पर्जरी. करो करो गूगल करो. हाँ जी, नेगेटिव कॉनोटेशन है. पर्जरी क्या होता है? गिविंग फॉल्स एविडेंस ऑन ओथ. नहीं, हाउस एवर आपने झूठ बोला, फैब्रिकेट किया, जो भी किया, पर झूठ बोला, झूठा साक्ष्य देना, झूठी गवाही. हाँ हाँ हाँ. तो अभी इसमें क्या हुआ? मींस ये जो सारी जजमेंट्स है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट हैरान रहा है कि यार तुम क्या लेके आ रहे हो हमारे पास, क्या है ये पॉइंट. और मतलब जो अभी दो जजमेंट में आपको कह रही थी उसमें तो हाई कोर्ट गेव सो मेनी पॉइंट्स टू सुप्रीम कोर्ट कि हम किस किस पे डिसाइड करें, ये बताओ कितना कुछ दिया. इसमें क्या हुआ? रेप केस डाला लड़की ने. ठीक है. मैंने कहा मैंने नहीं किया. कौन लड़का कहता हाँ मैंने किया? लड़की कहती मेरे से प्रॉमिस टू मैरी कर लिया और फिर हम फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और इसने मेरा रेप किया है, इसको अंदर डालो. डाल दिया. लड़के ने बेल के लिए अप्लाई कर दिया और उसको बेल मिल गई. लड़की कहती ये कैसे छोड़ दिया तुमने? और ऊपर से ये कहा कि इस लड़के ने तो एफिडेविट पे लिख के दिया है कि नहीं मैंने नहीं किया. तो तुम झूठ बोल रहे हो. एफिडेविट पे झूठ बोलना आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी रेस करता है ना. लड़के के ऊपर पर्जरी का केस डाल दिया, झूठी गवाही दी तुमने, कोर्ट में आके झूठ बोला है कि तुमने नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट कहता प्रोसिक्यूशन क्या करेगा मुझे ये बताओ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कोई आके मानता है, कन्फेस करता है कि मैंने किया? अगर मान ही ले तो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी क्या है ना. अब इसमें
टेक्निकली उस पे बेचारे पे डाल दिया पर्जरी का केस। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई ये क्या है, कौन मानता है आगे कि हाँ मैंने किया है, तुम साबित करो ना कि जो बिल्कुल हार्मलेस लाइज हैं हम उसको हर एक चीज को पर्जरी के केस में नहीं डाल सकते। उन्होंने गाइडलाइंस दी, हाई कोर्ट रिजेक्टेड द बेल कैंसिलेशन प्ली बट इशूड डायरेक्शंस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर द ऑफेंस ऑफ पर्जरी। कहते हैं हम तुम्हें बताते हैं पर्जरी में अरेस्ट कब करना है। ठीक है, पहली, court should be of the prima facie opinion that there exists sufficient and reasonable ground to initiate the proceeding against the person who has allegedly made a false statement. Prima facie आप sufficiently satisfied होने चाहिए कि इस बंदे ने झूठ बोला, right? Such proceeding should be initiated where doing the same is expedient in interest of justice to punish the delinquent. और आपकी इंटेंशन उस झूठ बोलने के पीछे क्या थी कि एक फलाने बंदे को सजा हो जाए। एक इंसान गुनहगार नहीं है पर मेरे झूठ बोलने से ये गुनहगार हो जाएगा और इसको सजा हो जाएगी। कहते ये भी तो होना चाहिए। There should be deliberate is willful falsehood on a matter of substance. कुछ इंपॉर्टेंट बात पे झूठ बोलना होना चाहिए। इसमें तो उसने बोला है कि मैंने नहीं किया, मुझे बेल दे दो, क्या झूठ है? कहते इसमें भी तुमने पर्जरी डाल दिया। The court should be satisfied that there is a reasonable foundation for the charge and with distinct evidence, not suspicion. क्या प्रोसिक्यूशन साबित कर दिया कि इसने किया? प्रोसिक्यूशन ने साबित नहीं किया, वो कह रहा है मैंने नहीं किया। Who comes to court and says कि मैंने किया? हाँ, no one, right? मैडमैन भी वो कहता, अच्छा वो कहता हाँ कर रहा है, चलो पट लो जो पटना है, इंटो निकल जाएगा लीगल इंसैनिटी में। हाँ किया है, क्या करोगे बताओ? ठीक है, फिर आते कहते प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग शुड बी इनिशिएटेड इन exceptional circumstances. For instance, when a party has perjured themselves to beneficial orders from the court. आपने झूठ किस इंटेंशन से बोला कि मेरे फेवर में आए बात। हर लेडी को, आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, विमेन, शी मेड अ फॉल्स केस फॉर अ रेप एक आदमी के खिलाफ, उस वजह से वो 2 साल कुछ महीने कुछ दिन जेल में रहा। बाद में पता लगा कि झूठ बोल रही थी, बनाना पर्जरी का केस, झूठ का केस, मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का भी केस। तो जज ने जितने दिन उस लड़के ने जेल में बिताए थे, सजा में उस लड़की को उतने ही दिन दिए। यू शुड नो व्हाट्स द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, दिस इज व्हाट यू वांटेड। जितने दिन उसने जेल में थे वही 2 साल 6 महीने कुछ उसकी इम्प्रिजनमेंट थी लड़की की। ठीक है, क्यों? क्योंकि लड़की क्या चाहती थी कि मेरे फेवर में ऑर्डर्स आए, दूसरे बंदे को नुकसान हो। हमारे पास एविडेंसेस भी आ गई कि इसने झूठ बोला है। कहते हैं इसको फ्री फ्लो में मत यूज करो पर्जरी को, पर्जरी शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस। और कहते हैं ये जो हमने सारी गाइडलाइंस दी हैं इसमें से एटलीस्ट 3 कंडीशंस तो फुलफिल होनी ही चाहिए। ठीक है जी, we find that at least 3 of the possible scenarios as discussed supra in which a court would be justified in invoking these powers on the face of it appears to be unmet, prosecution therefore would be unjust. ये वाली नहीं, ये वाली हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। लेट्स कम टू दिस, नॉट दिस ऑल्सो। इस पे आओ, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, हाँ अच्छा, इसमें एक चीज हाई कोर्ट ने ये कही थी, इन री समझते हो आप क्या होता है? इन रेफरेंस खुद से उठा लेता है सुप्रीम कोर्ट, सुओ मोटो कॉग्निजेंस।
समझे सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है? हाँ जी, when they themselves take up the case, right? इसमें ना कलकत्ता हाई कोर्ट में जज ने मेड वेरी absurd remark about a teenage couple. The girl was pregnant. तो जज सेड दैट लड़कियों को अपने आप ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए. पॉक्सो कैसे है? पॉक्सो तो है ही नहीं है. पॉक्सो तो एक्ट ही गलत है. पॉक्सो क्या कर रहा है? वो टीनेज विलफुल कपल्स को पनिश कर रहा है. बात समझे? बहुत सारे रिमार्क्स पास किए इन्होंने. तो जब ऐसे रिमार्क्स कोई पास करता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? ये आ जाओ बेटा, अब बहुत हो गया, बहुत देर से सुन रहे हैं, बहुत देर से देख रहे हैं तुम्हारा ये तांडव, अभी हमें बात करनी है इस बारे में. इसमें हुआ क्या? इट वॉज अ रन अवे कपल. लड़की अपनी मर्जी से भागी थी, बट शी वॉज 14 ईयर्स ओल्ड. 14 साल की लड़की लड़के के साथ भाग गई, प्रेग्नेंट हो गई, उन्होंने शादी कर ली. और ऊपर से हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि हम लड़के को कैसे सजा दे सकते हैं, अब तो शादी कर ली, अगर अब हम सजा दे देंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा. तो मैं उसकी बीवी से और उसके बच्चे से उसका पति और बाप छिन गया, तो हम नहीं दे सकते. सॉरी, वी कांट डू दिस. एंड a bench comprising Justice Abhay Asoka and Ujjal Bhuyan set aside a High Court's judgment and its controversial remarks as such that adolescent girls should control their sexual urges. ऐसे करोगे तो प्रेग्नेंट ही होगे और क्या होगे. खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए टीनेज लड़कियों को. ये हाई कोर्ट के जज ने ओपन कोर्ट में कहा था. ठीक. द हाई कोर्ट अक्विटेड. और लड़का कितने साल का था? 11 साल बड़ा. बॉक्सो में भी है, शी वाज 14. हाँ, 14 साल की लड़की है, 25 साल का लड़का है, भगा के ले गया लड़की को और कह रहा है कि अब तो वो मुझे अपना पति मान चुकी है. तुम्हारा दिमाग किधर चल रहा है? 3 चीजें. एक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी जी अर्जिस पे कंट्रोल रखो, हाई कोर्ट ने कहा. दूसरा कहा कि पॉक्सो तो एक्ट ही गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि आजकल तो बच्चे अपनी मर्जी से करते हैं ना ये सब, तो आप हटाओ ना इसको. तीसरा कहा कि अब वो शादीशुदा है, आपकी नजरों में रेप है, पर अब वो उसका पति है, वो पति मान चुकी है, हम कैसे छोड़ दें, कैसे उसको उठा लें? बताओ. व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस? ये हाई कोर्ट ने कहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने. हाँ, ऐसी बातें नहीं बोलते. स्पेलिंग गलत है, पर्जरी फॉर. अरे कोई बात नहीं, एक आधी गलती मुझसे हो सकती है. हाँ जी. अच्छा, मुझे नहीं पता, वर्ष कह रहा है मेरे गलत है कि इसके गलत है. तो अच्छा, आपने बोले, मैं क्या पूछ रही हूँ, आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? अरे इन ओपिनियंस पे आप लोगों की क्या ओपिनियंस हैं? ये जो हाई कोर्ट ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं. अरे राइट थिंकिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी है. हाँ. Recently I had this discussion and for the first time somebody disagreed with me and they said कि हम कैसे रोक सकते हैं. आप सिर्फ गाइड कर सकते हो बच्चों को, उनको कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो. मेरी थोड़ी ओपिनियन अलग है. 18 तक तो मेरे बच्चे नहीं हिल सकते. आप उसको कंट्रोल कहो, आप उसको गाइड कहो, आप उसको प्रोटेक्ट कहो, आप कुछ भी कहो. मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में कैसे जाऊं कि जाओ बेटा एक्सपेरिमेंट करो और लंका लगा के आओ अपनी.
बाकी हम लगेगी तो देख लेंगे, फायर ब्रिगेड बुला लेंगे। फायर ब्रिगेड बुलाओ, उसके बाद जो मर्जी करो, आग तो लग गई ना, लॉस तो हो गया ना मेरे बच्चे का, बच्चा मेरा ट्रॉमेटाइज तो हो गया। अब क्या पेरेंट्स की कोई ड्यूटी नहीं है अपने बच्चे को उसकी मर्जी के बिना भी प्रोटेक्ट करने की? बच्चे को समझ होती है 14 साल में कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। वही तो बोला उन्होंने, उन्होंने जब कंप्लेंट करी तो हाई कोर्ट सेड दैट कि अपनी मर्जी से भागी लड़की, तो मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का मन तो उसका भी था, तो रेप कैसे हुआ? बच्ची 14 साल की है, आप उसको बोल रहे हो कि अपनी अर्जेस पे कंट्रोल रखिए। इतनी समझ होती तो फिर बात ही क्या थी? Whatever court says has an influence reason and should not be put on the record in the judgment, but they were put in the record, sadly. And on the basis of that, the suo motu cognizance was taken. अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें करी हैं। Justice Oka, who pronounced the verdict, said that the guidelines have been issued regarding how to write a judgment. Detailed report on this aspect can be read here. वो मैंने नीचे रेफरेंस में लिखी है कि जब पॉक्सो वॉक्सो की आपके पास जजमेंट आती है तो आपको जजमेंट लिखनी कैसे है ये हमने बताया हुआ है। आपसे किसी ने नहीं पूछा कि पॉक्सो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, वो लेजिस्लेटिव एक्ट है, वो वहां तक रहने दीजिए, है ना। चलो, Justice Oka said that conviction of the accused under section 6, 76(3), 76(2) IPC have been restored, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो अक्विट कर दिया था। 25 साल का आदमी, जाओ बेटा कोई बात नहीं, आपने 14 साल की लड़की फंसाई है, कोई बात नहीं, आपने शादी कर ली, अब आप ठीक हो। पहली चीज में हाई कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कहते एक तो आपके पर्सनल ओपिनियन किसी ने मांगे नहीं, इसको क्या अर्ज करनी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, nobody asked for it. Exactly. Is he not in his mental state कि आपको 18 से नीचे नहीं भाई लड़की की तरफ देखना, ठीक है। Justice Oka also said that directions have been issued to the states to implement the provisions of 19 of POCSO along with these 243 of the JJ Act. And again said what? A committee of experts has been constituted to help the victim in the case to take an informed choice regarding her future. Right? High Court, while overturning the conviction, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट ने एक्विट किया, सुप्रीम कोर्ट कहता है रुक जाओ, अभी हमारा डिसीजन रहता है। उन्होंने फिर से एक्विट कर दिया, रिस्टोर कर दी उसकी कन्विक्शन। उन्होंने एक्विट करते हुए क्या कहा, दैट अ मैन स्वीपिंग ऑब्जर्वेशंस ऑन सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ adolescents, particularly teenage girls. High Court in the impugned judgment exercised its power under 482 of CRPC after noting that the lack of recognition of the consensual sexual behavior for older adolescents has resulted in the automatic criminalization as well as the conflation of the consensual acts with non-consensual acts. कहते हैं ये जो पॉक्सो है ना, ये क्या कर रहा है, ये तो ऑटोमेटिक क्रिमिनलाइजेशन कर रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की। आपने इतना मेन इंग्रेडिएंट तो नेग्लेक्ट कर दिया। क्या मेन इंग्रेडिएंट था कि बच्चे ने कंसेंट दी थी। 14 साल का बच्चा कैसे कंसेंट दे सकता है? हाउ डिड यू इवन टेक दैट इनटू कंसिडरेशन? I'm still failing to understand though. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये कर सकता है, बच्चा पैदा कर सकता है। How is that possible? High Court took into account the fact that the victim married the convict and child was born out of that relationship. Kolkata High Court bench of Justice Chitta Ranjan Das and Parth, whatever this name is, I don't know, Partha Sarthi Sen, laid down a set of duties to be followed by, उन्होंने ये ड्यूटीज ले डाउन करी कि अडोलेसेंट लड़का लड़की को ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, ये इनके पर्सनल ओपिनियंस थे। इट्स अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन फॉर एवरी फीमेल अडोलेसेंट। क्या करना है, हाई कोर्ट ने बोला प्रोटेक्ट हर राइट टू इंटेग्रिटी ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कीजिए,
फिर कहा कि प्रोटेक्ट हर डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ, strive over all development of self-transcending gender barriers, control sexual urge or urges, as in the eyes of society she is the loser when she gives in to enjoy the sexual pleasure of hardly 2 minutes. ये जजमेंट में लिखा हुआ है. Protect her right to autonomy of a body and privacy. ये लड़की को डायरेक्शंस दी गई हाई कोर्ट के द्वारा. इट इज द आ रही मेल वाली भी आ रही अरे it is the duty of the male adolescent to respect the aforesaid duties of the women of a young girl or a woman, and he should train his mind to respect a woman. हमें तो पता ही नहीं था ये करना चाहिए. Her self-worth and her dignity and privacy and right of autonomy to her body. The bench further noted that the sex in adolescents is normal, but sexual urge or arousal of such urge is dependent on some action by the individual, maybe a man or maybe a woman. Therefore, sexual urge is not at all normal and normative. Nice. And they also observed to address the legislature that the consensual non-exploitative relationship between adolescents aged 16 से 18 कि 16 से 18 के बीच के बच्चों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना अलाउ कर दो. हाँ ये तो बोला कि एड्रेस किया कि कंसेंशुअल एक्ट है ये. कितना होता है 16 साल का बच्चा? कौन सी क्लास में? 10th में, 10th 11th में, हाई स्कूल. I turned 18 when I was in my second semester. I did not do LK. I did not do nursery. I didn't do UKG. I didn't go to preschool. Directly was admitted to LKG, and then I gave the test of first class. I passed it. I gave the test of second class. I passed it. But principal said कि हम इसको second में बिठा सकते हैं. But my grandfather didn't allow. कि कम से कम first तो कर लेने दो. Otherwise मैं directly second में बैठती. So basically my mother homeschooled me at a very early age. तो चलो anyway. But क्या होता है यार 16 साल का बच्चा है तुम चलो. Of these remarks led Supreme Court to take a suo motu cognizance, highlighting that the observations were not only highly objectionable but also completely unwarranted. और unwarranted माने पूछी ही नहीं. किसने पूछा है आपसे आपके पर्सनल ओपिनियंस? आप फैक्ट्स पे ध्यान रखो, एविडेंसेस देखो और देखो कि कन्विक्शन ठीक है कि नहीं है. उतना उतना करो ना. As they violated the rights of adolescents under Article 21 of the Constitution, they expressed the concern over High Court's deviation from its remit to decide solely on the merits of the appeal. कहते इन्होंने और भी क्या कंसर्न शो किया कि हाई कोर्ट ने तो अपना वो चीज कि मुझे सिर्फ मेरिट्स पे डिसाइड करनी है अपील, कहते भूल ही गए. तो क्रिटिसाइजिंग द जजेस फॉर एक्सप्रेसिंग पर्सनल व्यूज एंड प्रीचिंग. During the hearing, Supreme Court voiced disapproval on the general trend of various courts to indulge in victim shaming and stereotyping victims of sexual assault. क्योंकि हाई कोर्ट बार बार क्या कह रहा था, लड़की मर्जी से भागी है, कंसेंट है, उसका भी मन होगा, ऐसी ऐसी बातें बोली. कहते आप कभी सेक्सुअल ऑफेंसेस में विक्टिम शेमिंग बंद करेंगे? आप तो बंद ही नहीं कर रहे हो. Court also said that writing such judgments is absolutely wrong. Supreme Court emphasized that the exercise of individual rights should not be made contingent upon fulfilling a socially defined duties, particularly those imposed on women. Right? Amicus curiae क्या होता है guys? ये तो मुझे भी पता है मीनिंग इसका. होता क्या है? Amicus curiae क्या होता है? आपकी तरफ देख रही हूँ. नहीं नहीं वो तो उधर है, आप इधर. कोर्ट को
वो तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट होता है, मेकर्स क्यूरी नहीं होता. Find it out. What's the practical aspect of amicus curiae? Trend of court, I know. I know ही practical aspect. Practically कहाँ है? यहाँ पे बोला उन्होंने, senior advocate Madhavi Diwan appointed as amicus curiae argued that the High Court's observation lacked an empirical and social reasoning and were disconnected from reality. That was the first thought I had when I read this judgment. She underscored that the judges must base their decisions on constitutional morality, not on their personal biases. Right? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की अथॉरिटी पे ही क्वेश्चन उठाया कि आपने 482 में ये काम किया कैसे? 482 क्या है? इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, राइट? कि जो चीज कहीं पे भी नहीं लिखी करने के लिए पर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए अलाउड है तो आप कर सकते हो, राइट? तो दे question that High Court's authority to invoke 482 to set aside a conviction on the ground that POCSO should be amended to recognize adolescent sexuality. इस बेस पे उन्होंने कन्विक्शन को सेट असाइड किया कि देखो जो पॉक्सो है ना, पॉक्सो को एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. चलो ठीक है, फॉर वंस 16 to 18 I agree. 14, the girl was 14 years old. 11 साल छोटी थी वो लड़के से. The court further questioned the remit of the High Court to set aside the conviction merely on the basis that the sexual intercourse was with consent, when a minimum punishment has been prescribed under the statute in the absence of constitutional mandate to do complete justice that is enjoyed by the top court. The state of West Bengal also filed an SLP. SLP क्या होता है जी, और कौन से आर्टिकल में डलती है? 136 में. क्या होता है? लीव टू अपील. स्पेशल लीव ऑफ पेटिशन और अपील. सुना कीजिए पूरी बात. इतनी जल्दी जल्दी मयंक तो ऐसे इतनी जल्दी जल्दी रिएक्ट कर देता है. ओके, अभी ये जो इंटरव्यूज हुए थे, I had a word with my grandfather and he's like, it's very difficult, to polish a person within half an hour, 30 minutes, 40 minutes, or even 3 days. So are you doing that with your students? I was like, yeah, I try to. So he said, it's your duty to prepare them for mains, interviews and pre's, all the stages. तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक इंसान का कॉन्फिडेंस जो 5 साल लॉ में नहीं बना, 2 साल तैयारी में नहीं बना, प्री में नहीं बना, मेंस में नहीं बना, वो हम 1 महीने में इंटरव्यूज की तैयारी में बना दे? हाउ डू यू एक्सपेक्ट? सो इट्स द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू पॉलिश देयर स्टूडेंट्स फॉर ऑल द स्टेजेस. और उसी चीज के लिए मुझे बैकलैश मिलता है सबसे ज्यादा. सवाल ही बड़े पूछ लिए. मैं नहीं पूछूंगी तो अब यहाँ पे अमिताभ बच्चन तो आने से रहे, केबीसी खेलने से रहे आपके साथ. आपका केबीसी यही है और यहाँ पे अमिताभ बच्चन मैं हूँ. हॉट सीट नहीं, हॉट सीट पे आप सारे हो. प्राइस आपकी जुडिशरी है. देख लो अब आपको चाहिए नहीं चाहिए. चलो, अब इन्होंने क्या बोला? कहते हाई कोर्ट हैज मिसयूज्ड इट्स पावर अंडर 482. ठीक है, अब ये रेफरेंस जो मैं आपको कह रही थी, जो प्रीचिंग वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, हाई कोर्ट ने क्या कहते हैं जी, कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पास किए थे बच्चों के बिहेवियर को लेके, which is not acceptable, of course. In suo motu case titled Right to Privacy of Adolescent, a bench comprising Justice Abhay, these two judges,
इन्होंने क्या कहा, अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट कैन नॉट कंटेन अ जजेस पर्सनल ओपिनियन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, राइट. Similarly, advisory jurisdiction cannot be exercised by court by incorporating advice to parties or advice in general. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है. क्या होती है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन? एपिलेट जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, और कौन सी जुरिस्डिक्शन है? हाँ जी, ये वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन थोड़ी है. अच्छा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, नॉट टू द पार्टीज, है ना, नॉट टू द पब्लिक इन जनरल. हाँ जी, हाँ जी. हाँ, ओके. प्रेसिडेंट ये अब ओके, आई एम गेटिंग फ्रॉम वेयर योर आर्ग्यूमेंट इज रूटिंग, बट अगेन माय क्वेश्चन, सॉरी, सतीश रगड़े नहीं पढ़ी आपने? नहीं, आपने कहा हाईकोर्ट का जज पागल नहीं है, मैं भी नहीं कह रही हूँ हाईकोर्ट का जज पागल है. मैं तो ये पूछ रही हूँ, आपने सतीश रगड़े की जजमेंट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? They said you need to touch the skin of the child in order to be convicted under the sexual assault. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पॉक्सो का बेसिक इंटेंट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ किड्स. So you are saying you can touch the kid anywhere you want, provided he is wearing clothes. Haven't you seen videos? May like to rub their hands on the back of the women, touch the hair and sniff it like oh god, पता नहीं क्या ही मिल गया हुआ है. इसमें कोई sexual intent नहीं दिखता आपको? Bad touch. Don't we teach our kids bad touch, good touch? Then don't let anybody touch around your chest. तो मतलब बच्चे ने कपड़े पहने कहीं मुझे टच कर लो, पॉक्सो नहीं लगेगा? पॉक्सो तो बनाया ही प्रोटेक्शन के लिए ना. कहते हैं आपने जो इंटरप्रिटेशन दी है वो पॉक्सो के बेसिक इंटेंट के ही अगेंस्ट है. आप कैसे दे सकते हो ये? छोटे बच्चे को उसकी मर्जी के बिना पोर्नोग्राफी दिखाना भी गलत है. चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी वर्ड ही बंद कर दिया अब सुप्रीम कोर्ट ने. नहीं कर सकते. So my question is just that when you are sitting on that chair, I don't think you can be insensitive towards children. No? बच्चे और औरतें, सबसे ज्यादा प्रेजुडिस क्या है कि अच्छा इसने कौन सा वो केस था कांस्टेबल वाला, इसने पुलिस कस्टडी में रेप किया था. क्या नाम था उसका बंदे का? उस पुलिस कस्टडी में उसने रेप किया लेडी का, और उसने बोला कि सर इसकी तो कंसेंट थी क्योंकि इसने फाइट बैक नहीं किया. हाँ हाँ हाँ, यस. तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? These were the facts that he raped the girl and he said that sir she did not say no. उसने फाइट बैक नहीं किया तो कंसेंट था, इम्प्लाइड कंसेंट था. हाँ. Of course. 18 साल की लड़की का रेप 40 साल के बुढ़े अंकल ने किया. ऑफ कोर्स. यही तो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप 375 भी आईपीसी पढ़ते हो या 63 ऑफ बीएनएस भी पढ़ते हो, दे सेड
unequivocal consent should be taken for every act. Unequivocal means कोई डाउट ही नहीं है. A yes is a yes or a no is a no. यही unequivocal. तो बच्चा कैसे कंसेंट दे सकता है? आईपीसी अलाउ नहीं करती, पॉक्सो अलाउ नहीं करता. आपने बोला 16 से 18 के एडोलेसेंट्स को आप अलाउ कर दीजिए. ये तो बच्चा 14 साल का था. और लड़का भी, चलो हम कहते कि लड़का चलो 16 का था, दोनों में समझ नहीं थी. लड़का तो 25 का था ना. आपने एक्विट किया कैसे? मेरे अकॉर्डिंग तो दिस वाज अ वेरी वेरी इनसेंसिटिव रिमार्क टू पास बाय एनीवन, बी इट अ जज ओनली, बाय एनीवन. आप इतनी इनसेंसिटिव बात नहीं कर सकते हो, राइट? आप एक तो आप हाई कोर्ट की सीट पे बैठे, आपकी कही गई बात प्रेसिडेंट सेड टू मी. 10 लॉयर्स उस जजमेंट को निकाल के कहेंगे देखो जी जज साहब ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ. ये इफेक्ट है नो. तो अब इससे क्या हुआ? कहते पहले आपने ये कहा, जब आप इसको सारे को पढ़ोगे, कि पहले आपने ये कहा कि पॉक्सो गलत है. कहते आपसे किसी ने नहीं पूछा, आपसे सिर्फ इतना पूछा क्या ये कन्विक्शन सही है कि गलत है. आप उसको हाँ या ना करते हो, मेरिट्स पे डिसाइड करते हैं. आपसे किसी ने पर्सनल व्यू पॉइंट्स नहीं पूछे कि एडोलेसेंट लड़कियों को क्या करना चाहिए. और तीसरा आपने कहा कि जी शादी हो चुकी है. क्राइम कैसे कंपाउंड हो जाता है? क्राइम इज अगेंस्ट दी सोसाइटी इन जनरल. तो आप कह रहे हो पहले, आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, देयर वाज दिस रिवाज के जो रेप वाले केसेस होते थे उसमें ये सजा दे दी जाती थी कि आपको शादी करनी पड़ेगी लड़की से. हाँ, ये यही नॉर्म था कि लड़के की शादी करवा देते थे लड़की से. हाँ हाँ, शादी कर लेना. एक ने बोला था 354 का केस था मोडेस्टी वाला कि जाओ राखी बांध के आओ, 20,000 उसको शगुन डालो और 10,000 उसके बेटे को शगुन डालो. कहते तुमने बेल कंडीशंस, जुडिशियल कंडीशंस थी, ये कौन सी कंडीशंस है? ठीक है. दूसरा, अब लास्ट चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है कि चलो ठीक है सारी बातों पे जो हम अगर लीगली एस्पेक्ट पे आ जाएं, कहते आप क्या कर रहे हो? आप ना एक सेट कर रहे हो प्रेसिडेंट कि रेप केसेस में जी शादी करवा दो तो एब्सॉल्व हो जाती है लायबिलिटी. कैसे हो जाती है? बिकॉज गर्ल्स वर ऑफ द ओपिनियन कि अपने रेपिस्ट के साथ रहने से अच्छा तो मैं मर जाऊं. रोज इसको देखती हूँ, मेरे को उसकी वही बात याद आती है. पहले अगर एक बच्चा कंसीव हुआ है रेप से तो आपको अबॉर्शन अलाउड नहीं था, अब वो अलाउ किया गया है. रेप से बच्चा कंसीव हुआ है, इंसेस्ट से बच्चा कंसीव हुआ है, किसी भी ऐसी, ये सारी चीजों से क्यों रखेगी लेडी वो बच्चा? कि एक बच्चा पैदा हो गया जो उसको सारी उम्र याद करवाएगा कि मेरे साथ ये हुआ था. मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. So the point is they said that you cannot set a precedent for the after the class. श्रद्धा मैम को दे दीजिए, I'll collect from her. In 10 minutes. हाँ, तो आप शादी वाला प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकते तो बाकी भी यही करने लग जाएंगे. हर रेपिस्ट उठ के कहेगा जी मैं शादी कर लेता हूँ, जाने दो. क्यों कर लेता हूँ शादी, कैसे कर लेता हूँ? तो आप ये नहीं कर सकते. सो दी और भी बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं हमारे पास, एंड दिस इज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I recently had this one argument where the person said that who are we to tell the kids? I'm the mother and I will beat the hell out of my kid, nothing else. तो हमारी बहुत अच्छी खासी पिटाई हुई है, हम ठीक है यार. उसे कहते हैं ना बच्चों को मारना नहीं चाहिए, 2-4 लगा देने चाहिए जब चाहिए. The rest we are going to discuss in the next class. You have to read. ये इलेबोरेटिव ही बनाया है मैंने ताकि आपका ये ना रहे कि हमें कम कंटेंट मिला है जजमेंट पे पढ़ने के लिए. To obtain such leave, we file a special leave petition. It's category of the application. Right? है? चलो. Let's meet next weekend for the judgments. मैं हाँ बिल्कुल अभी